तू अगर ठान ले तो हवाओं की गति रुक जाएगी। तू अगर मान ले तो सारी दुनिया तेरे कदमों में झुक जाएगी। हार और जीत तो विचारों का खेल है यारों। तू अगर जान ले तो हार और जीत के फासले मिट जाएगी। नमस्कार, मोटिवेशनल श्रृंखला के इस चौथे एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड में हमने जो कुछ भी कहा है उसका सारांश बहुत ही कम शब्दों में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। मोटिवेशन, हिंदी में मोटिवेशन को अभिप्रेरणा या प्रेरित करना कहते हैं। मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। विकास से दिव्य कीर्ति सर को कोट करके हमने कहा था कि उनका मानना है कि मोटिवेशन कोई विशेष काम की चीज नहीं है। मोटिवेशन थोड़ा बहुत काम करता है। वहीं इस देश में, हमारे भारत देश में या पूरे संसार में मोटिवेशनल स्पीकरों का कमी नहीं है। हजारों में, लाखों में भी आप कह सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल पर ही खोजें तो कई 100 यूट्यूबर ऐसे मिलेंगे जो विशेष रूप से मोटिवेशनल वीडियो ही बनाते हैं। पिछले 3 एपिसोड में मैंने विशेष रूप से डीमोटिवेशन पर ज्यादा चर्चा किया और इस एपिसोड में मोटिवेशन को समझने के प्रयास करेंगे। मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन काम कैसे करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संसार में बहुत सारे जीव हैं। उनमें से एक हम लोग हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रकार के हैं, लाखों करोड़ों प्रकार के जो जीव हैं, उनमें से एक प्रकार के जीव हम लोग हैं। लेकिन अन्य सभी प्रकार के जीवों से मनुष्यों को थोड़ा सा अलग रखा गया है। इसलिए नहीं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बल्कि इसलिए भी कि मनुष्यों का जो शारीरिक बनावट है या मानसिक बनावट है, उसमें अन्य जीवों से भिन्नता पाई जाती है। जैसे मनुष्यों में फीलिंग है, भावना है, दया है, क्रोध है और अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो अन्य जीवों से थोड़ा सा अलग करता है। ऐसा नहीं है कि अन्य जीवों में दया नहीं है, भावना नहीं है, क्रोध नहीं है, लेकिन मनुष्यों में एक साथ है। जो ये सभी गुण मनुष्यों में एक साथ पाए जाते हैं। अन्य जीवों में एक साथ ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। और मोटिवेशन जो है वह भावना से जुड़ा हुआ है। अगर आप महान वैज्ञानिकों के शोध पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे, तो उनका मानना है कि मोटिवेशन जो है भावना से जुड़ा हुआ है। और मोटिवेशन काम कैसे करता है, तो हमारे शरीर में करोड़ों अरबों मानसिक कोशिकाएं होती है, जिसे दिमाग कहते हैं। इसमें करोड़ों अरबों कोशिकाएं होती है। और मोटिवेशन जो है मानसिक रूप से ही काम करता है। शारीरिक रूप से ऊर्जा प्रदान करता है तब जब वह मन को ऊर्जावान बनाता है। उसके बाद हमारा शरीर जो है
गति करता है, ऊर्जा महसूस करता है मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद। लेकिन अगर आप सही तरीका से समझें तो कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जो दिमाग में रिसाव होता है, जो अंग्रेजी में न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं इसको। और मैंने जब इस पर शोध किया तो मुख्य रूप से 4 ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो मोटिवेशन को बढ़ाने में काम करते हैं। उसका नाम यह है, पहला डोपामिन, दूसरा सीरोटोनिन, तीसरा एंड्रोफिन और चौथा ऑक्सीटोनिन। यह जो 4 नाम हमने आपको बताया, फिर से सुन लीजिए या स्क्रीन पर मैं इसको लिख दूंगा। यह जो 4 नाम है, डोपामिन, सीरोटोनिन, एंड्रोफिन और ऑक्सीटोनिन, जब यह केमिकल मेरे दिमाग में बढ़ते हैं तब हम खुश होते हैं, और खुशी का नाम ही मोटिवेशन है। मैं पिछले 3 एपिसोड का अगर वीडियो आप मेरा देखें तो मैं यही कहते आया हूं कि जो चिंतित है, जो उदास है, जो निराश है, उसे मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अर्थात ये जो 4 केमिकल्स हैं उनमें कम हो जाते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं। शोध पत्रिकाओं को अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे या आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो यही बताया जाता है कि ये जो 4 केमिकल्स हैं अगर आपके शरीर में कम हो जाते हैं तो आप डीमोटिवेट होते हैं। और मोटिवेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम डीमोटिवेट होते हैं, अर्थात ये कम हो जाता है। मोटिवेशनल वीडियो हम देखते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुनते हैं तो इस तरह के वो बात बोलते हैं, इस तरह की वो भाव पैदा करते हैं हमारे मस्तिष्क को भावनात्मक रूप से कि ये 4 केमिकल्स जो हैं इसका रिसाव बढ़ जाता है और हम खुद को मोटिवेट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनसे दूर होते हैं 2 घंटे 4 घंटे में, उनकी जो बातों का जो असर होता है हमारे शरीर पर वो अलग हो जाता है और हम फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, जब आप सुन करके खुद को मोटिवेट करते हैं, किसी को देख करके खुद को मोटिवेट करते हैं, तो इसे वाह मोटिवेशन के कैटेगरी में आप रख सकते हैं। वाह मोटिवेशन अर्थात जो बाहर से मिलता है। लेकिन मोटिवेशन के 2 प्रकार हैं, आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन। अगर हम किसी को सुनकर, किसी को देख करके खुद को मोटिवेट करते हैं तो इसे बाह्य मोटिवेशन के कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ये काम अच्छी तरह से नहीं करता है, ये काम पूरी तरह से नहीं करता है। यह काम, मान लीजिए किसी को सर में दर्द है और दवा खा करके सर का दर्द कम हो गया, लेकिन उसके बाद दवा का असर खत्म होते ही सर दर्द पुनः हो जाता है, तो समझ लीजिए वो दवा काम नहीं किया। वाह मोटिवेशन वही है जो हमको मिलता है तो थोड़ा सा आराम महसूस होता है, लेकिन जैसे ही 2-4 घंटे गुजर जाते हैं यथास्थिति बन जाती है। आंतरिक मोटिवेशन, जो अगर आप समझ गए आंतरिक मोटिवेशन, तो फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं। फिर आप खुद को ही मोटिवेट करना शुरू कर दीजिएगा। और जो खुद को अपने आप से मोटिवेट करता है उसे दूसरे के मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं कि जब अगर कोई आदमी खुद को मोटिवेट करने लगे तो क्या आवश्यकता है किसी दूसरे की मोटिवेशनल स्पीच सुनने की। मैं थोड़ा सा नया यूट्यूबर हूं, आप जानते हैं, केवल यह मेरा 4था वीडियो है।
और मैं ज़्यादा लंबा टाइम का वीडियो बनाना चाहता नहीं हूँ। आंतरिक मोटिवेशन और मोटिवेशन के कितने प्रकार से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं आगे जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।